बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। T20 वर्ल्ड कप अपने इख्तितामी लेकिन अहम तरीन मरहले में दाखिल हो गया है। अब 3 मैचेस बाकी रह गए हैं इस मेगा टूर्नामेंट में। पहला सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल और फाइनल। आज पूल मैचेस का इख्तिताम हो गया है। भारत की टीम का आज मैच था नमीबिया से और भारत ने बहुत आसानी से ये मैच तवक्कुआत के मुताबिक जीत लिया। 9 विकेटों से भारत ने ये मैच जीता, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भारत के लिए टूर्नामेंट एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। 5 में से 3 मैच जीते हैं कमजोर टीमों के खिलाफ, स्कॉटलैंड के खिलाफ, नमीबिया के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ मैच हारा है भारत ने, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हारा है। तो यूं अगर हम दिखा सकें कि पॉइंट्स टेबल अभी क्या सूरत हाल दिखा रहा है, जिसकी वजह से भारत आउट हो गया है, अब इस टूर्नामेंट में नहीं है, वो ये कि अनलाइक ग्रुप 1 जहां पर टॉप 3 टीमों के नंबर ऑफ मैचेस जो उन्होंने जीते थे और हारे थे वो सब कुछ सेम था, यहां मामला मुख्तलिफ है। पहली टीम है पाकिस्तान, 5 में से 5 मैचेस जीते हैं। ये पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है कि किसी भी वर्ल्ड कप में आज तक 5 में से 5 मैचेस पाकिस्तान ने पूल ग्रुप में नहीं जीते हैं। ये एक रिकॉर्ड बनाया है बाबर आजम 11 ने। न्यूजीलैंड ने जीते हैं 5 में से 4 मैचेस और इंडिया ने 5 में से 3, जिसकी वजह से इंडिया का सफर खत्म हो गया है। बहरहाल अभी अब से कुछ लम्हा पहले जो मैच खत्म हुआ है, विराट कोहली ने जो कि भारत के कप्तान हैं, बात करते हुए क्या कहा इस वर्ल्ड कप से अपने सफर के खात्मे के वक्त, ये देखिएगा। Emotions today, Virat. I know it's only T20 cricket, but what kind of emotions inside you? Relief, firstly. No. I mean, look, it's been an honor, as I said at the toss. But you know, things have to be kept in the right perspective, and I thought, as I mentioned before, this was the right time for me to just manage my workload. It's been 6-7 years of intense cricket. Every time you take the field, and it takes a lot out of you. So it's been amazing. It's been so much fun. ये भारत के कप्तान के आखिरी अल्फाज थे क्रिकेट T20 में इस वर्ल्ड कप में। भारत का सफर इख्तिताम पजीर हो गया। जाहिर हमने बहुत सारी बातें की और वो बनती भी थी क्योंकि वहाँ से बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन जाहिर है अगर हम क्रिकेटिंग सेंस से बात करें तो सैड विजुअल्स फॉर इंडिया। और जब आप देखिएगा अभी विराट कोहली, खासतौर पे रवि शास्त्री बहुत ही अफसरदा नजर आए और मतलब मुझे ज़रा अफसोस हुआ कि भारत इतनी अच्छी साइड थी। किसी ने नहीं सोचा था, किसने प्रिडिक्ट किया था आज से 20 दिन पहले कि जब T20 वर्ल्ड कप इस मरहले पर पहुंचेगा तो भारत सेमीफाइनल्स में भी नहीं होगा और पाकिस्तान 5 में से 5 मैचेस जीत चुका होगा, लेकिन ऐसा हो गया है। तो ये 9 सालों में पहली मर्तबा हुआ है कि आईसीसी के किसी इवेंट के सेमीफाइनल्स तक इंडिया नहीं पहुंच सका। इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन हमारे जो आज के मेहमान हैं वो बहुत ही खास मेहमान है। 2 मेहमान शख्सियात आज हमारे साथ हैं और दोनों सुपरस्टार्स हैं। आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं इन दोनों को इस प्रोग्राम में देखने के लिए, क्योंकि हमें जो सोशल मीडिया पे इतने सारे मैसेजेस और सारा कुछ जब हमने अनाउंस किया कि ये 2 आ रहे हैं, हम खेल की बात कर रहे हैं तो इनका एक नया प्रोजेक्ट जिसका उन्वान भी खेल खेल में है वो भी आने वाला है। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, उस बारे में ही बात करेंगे। दोनों ने बहुत कम वक्त में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है। कई अवार्ड्स और कई चीज़ें इनके क्रेडिट पर हैं और आप सब ने इनको देखा है और बहुत पसंद किया है। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में हमारे आज के मेहमान हैं सजल और बिलाल साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सजल, खैरियत से? बिलाल साहब ठीक ठाक हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये खेल खेल में है आपका प्रोजेक्ट, तो ये आपने देखा खेल खेल में इंडिया बाहर हो गया है और हम सेमीफाइनल तक पहुंच गए। क्या लगता है आपको सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया से है पाकिस्तान का मुकाबला? आई थिंक इस बार वर्ल्ड कप पाकिस्तान का निकल जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे इस तरह मैंने कहा कि किसने सोचा था ये, तो इजंट दैट द केस कि आपने सोचा था कि वर्ल्ड कप जब सेमीफाइनल के स्टेज तक पहुंचेगा तो इंडिया कहीं होगा ही नहीं और पाकिस्तान टॉप टीम होगा इस वर्ल्ड कप? बिल्कुल, और मैं तो क्रिकेट इतना फॉलो करता नहीं था, मैंने इस वर्ल्ड कप से देखना स्टार्ट किया एंड मैं खुद बड़ा हैरान हूँ और जितना हमारे प्लेयर्स ने अच्छा खेला, आसिफ अली एंड ऑल दीस प्लेयर्स, बाबर आजम, सो आई एम रियली प्राउड। सजल आपने मैच पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा या इत्तेफाक नहीं हुआ देखने का? नहीं, मुझे मैच देखने का बहुत शौक है, बचपन में खेलने का भी बहुत शौक था। खेली आपने बचपन में, गली मोहल्ले में खेली? हाँ बहुत, वो तो खेलते। बॉलिंग शॉलिंग कराती थी? बैटिंग? नहीं, बैटिंग। और बैटिंग लेने के बाद भाग तो नहीं आती? एक तबका ये भी होता है बच्चों में क्रिकेट का जो बैटिंग करता है फिर फील्डिंग नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है सर? आपने किया है? वो मैं भी था। वसीम भाई, फिर हम बैटिंग के बाद कोशिश करते हैं लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए ताकि बस हम नहीं खेल रहे खत्म। आपने की है फील्डिंग? हाँ जी वसीम भाई, सवाल ये था कि ये कौन से इलाके होते हैं जहाँ सजल जैसी खूबसूरत लड़कियाँ क्रिकेट खेलती हैं, हमें भी तो बताएं।
यार कुछ भाई हम खेल की बात कर रहे हैं। मैं तो सुना है आप तो टैक्सी वालों के साथ खेलते थे आप। मैं ऐसे ही है, मैं आपका, तो। लेकिन मैं आज एक अफसोसनाक एक बात हुई है। क्या हो गया, खैरियत है सब? मुझे पता है कि इस माहौल में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, माहौल खराब होता है, लेकिन अल्लाह लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ अल्लाह रहम। अल्लाह मियाँ उसको हिदायत दे, हाँ हाँ थोड़ी अकल दे। क्या हो गया भाई? कोरोना खत्म हुआ है, लोग इतने सदमे से निकले हैं, सही लेकिन है। वो अपनी हरकतों पे आज भी तुला हुआ है। क्या हो गया भाई? तनवीर भाई यूनुस भाई को खा गए यार। हाँ यूनुस भाई नहीं है आज? खा गए ना नौकरी, पहले बासित भाई की नौकरी खा गए, अब यूनुस भाई की राशिद नौकरी। लतीफ को भूल गए अब आप देखें, तीसरा शिकार, तनवीर का तीसरा शिकार। प्लीज यार तनवीर भाई क्या इंसान खैरियत है? यूनुस भाई नहीं है? यही सोच सकते हैं। नहीं, उनकी दोपहर से तबीयत खराब थी। अच्छा अच्छा, अल्लाह हाँ, खैर उनका करे। गला खराब था और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो खुद भी कह रहे थे कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। अब देखते हैं कि नहीं इंशाल्लाह ज्यादा सेट हो खराब जाएंगे। ना हो, अल्लाह करे। टेस्ट वेस्ट तो सारे करवा लिए उन्होंने। कल तक सेट हो जाएंगे उनका भी इंशाल्लाह। फोन आया था, वो कह रहे थे कि मैं आना चाह रहा हूँ। अच्छा। तनवीर भाई ने कहा तुम नहीं आओ, मैंने डबल दिहाड़ी पे साइन मैं अभी शो स्टार्ट होने से पहले मैंने उनको फोन किया सही है। है। मैंने नहीं उनको आ पूछ जाएंगे लिया इंशाल्लाह, अभी। मेरी बात इंशाल्लाह। तो जनाब हम अपने मेहमानों से भी जरा गुफ्तगू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और जाहिर है साथ में खेल खेल की बात करते हैं। इनका प्रोजेक्ट भी खेल खेल में ही है। तो जरा दिखाते हैं पाकिस्तान ने जो तारीख रकम की है, 5 मैचेस जीते हैं पाकिस्तान ने, 5 खेले हैं, सारे के सारे जीते हैं। अगेन यानी कमाल इसीलिए कहते हैं कि आप क्रिकेट में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये किसने सोचा था कि पाकिस्तान 5 में से 5 मैच जीतेगा, और ये किसने सोचा था कि उन 5 मैचेस में से 2 के जो मैन ऑफ द मैच हैं उनमें से एक हारिस रऊफ और एक आसिफ होंगे। ये 2 वो खिलाड़ी हैं जिनकी सिलेक्शन पर किसी भी और खिलाड़ी से ज्यादा तनकीद हुई थी और दोनों ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद का जवाब दिया है। लेकिन ये 5 तो हीरोज हैं पाकिस्तान का, जाहिर है अब एक टीम का एक एक फर्द इंपॉर्टेंट है, लेकिन फतह का सहरा जो सबसे ज्यादा जाता है, अगर शिकस्त होती है तो जिम्मेदार भी हम ज्यादा उन्हीं को ठहराते हैं, वो है कप्तान। अब ये जो कप्तान है इस वक्त पाकिस्तान के, जिनका नाम है बाबर आजम, ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, ये मैं सिर्फ जोश खिताबत में रवानी में नहीं कह रहा। बाबर आजम ने वाकई वो कुछ कर दिखाया है जो पाकिस्तान की तारीख में, हालांकि बड़े बड़े नाम है, सबका बड़ा एहतराम है, लेकिन जो पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं कर पाया है वो बाबर आजम ने कर दिखाया है। मसलन बाबर आजम T20 की तारीख में पहले कप्तान हैं जिन्होंने 5 मैच खेल के 4 निस्फ सेंचुरियां बनाई हैं। बाबर आजम ने बतौर कप्तान इतने रन्स का अंबार लगाया है, ये एजाज ज्यादा किसी के हिस्से में नहीं आया। बाबर आजम की क़ियादत में पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड कप मैच में भारत को शिकस्त दी है, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। तो आइए ये एक पैकेज देखते हैं अपने कप्तान बाबर आजम के नाम, ये जिन्होंने वो कुछ कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सका। दिखाइएगा। बाबर आजम एक ऐसा कप्तान जो फ्रंट से लीड करे, एक ऐसा कप्तान जो रन्स के अंबार लगाए, एक ऐसा कप्तान जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े। बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। 5 मैचेस में 4 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 264 रन्स बनाए। स्कॉटलैंड के खिलाफ निस्फ सेंचुरी के साथ वो वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले कप्तान बन गए। जनाब तो क्या बात है। अब जनाब जब ये कारनामे अंजाम दिए हैं शाहीनों ने और बाबर आजम ने, वैसे तनवीर पहले इस पे क्विक कमेंट करें, ये बाकायदा बात हो रही थी, हमने खुद भी बाबर और विराट का एक कंपैरिजन ड्रॉ किया था कि जो भी है बाबर की परफॉर्मेंसेस अपनी जगह, लेकिन रिलेटिवली नया लड़का है, सामने बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन है, बाबर ने सारी तनकीद गलत कर दिखाई है अपने ऊपर होने वाली। देखिए, सबसे पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए कि विराट कोहली और बाबर आजम का जो कंपैरिजन है वो मत करें, क्योंकि विराट कोहली की जो परफॉर्मेंसेस है वो बहुत ज्यादा सही है, है। उनके मैचेस बहुत ज्यादा सही हैं, है। उनकी जो विनिंग रेशो बहुत ज्यादा है। लेकिन जब से बाबर लेकिन आजम हम ये आया कह है, सकते हैं कि एक विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू विराट कोहली, जाहिर है बेहतरीन प्लेयर है, जबरदस्त आदमी है, लेकिन अब जाहिर है उनका करियर अब क्योंकि अब वो कप्तानी से भी जा रहे हैं, उनका करियर दूसरी तरफ जा रहा है और बाबर आजम अब फ्यूचर बाबर आजम का है, ये कह सकते हैं। विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन उस टाइम होना शुरू हुआ जब बाबर आजम आए। सही है। जितना अरसा बाबर आजम खेल रहे हैं उस दौरान से लेकर अभी तक जितनी परफॉर्मेंसेस विराट कोहली की रही हैं या बाबर आजम की रही हैं, फिर उसमें कंपैरिजन ये लोग ज्यादा करने लगे हैं कि आई थिंक बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस ज्यादा हैं। इसमें कोई शक नहीं है, जब आपकी एज होती है तो आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो नीचे आती हैं, लेकिन हम विराट कोहली के बारे में हम समझ सकते हैं कि उनकी फिटनेस या वो जिस तरीके से अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, वो दोबारा अपनी फॉर्म को वापस लाएंगे। और बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं हर जगह पे कह चुका हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत अरसे बाद एक ऐसा प्लेयर आया है। पुराने टाइम के लोग तो थे जो बड़े बड़े नाम थे, लेकिन आजकल एक ऐसा प्लेयर आया है जिसकी हम बात कर सकते हैं
और जिसकी बात हम दुनिया के टॉप प्लेयर्स के कंपेयर कर साथ सकते लगा हैं, सकते क्लास हैं। है, ठीक, सही बात है। अच्छा जनाब, तो अब आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान के ये जो 11 रुकनी जो स्क्वाड है बाबर आजम की सरबराही में, इन्होंने किस तरीके से अपने ऊपर होने वाली जो सारी की सारी तनकीद थी उसका रुख मोड़ा है अपनी कारकर्दगी से। आपने देखा कि इंडियन मीडिया में किस अंदाज से कितनी तनकीद होती थी पाकिस्तानी टीम पे, और जो क्रिकेटिंग सेंस में तनकीद हो उसमें हमें कोई एतराज़ भी नहीं है, वो होनी चाहिए चाहे किसी भी टीम पर हो, हम भी करते हैं। लेकिन कुछ बहुत ही इनसेन तरीके से और अजीब व गरीब बातें भी हो रही थी। लेकिन अब जब आज ये सूरत हाल है कि भारत का सफर खत्म और पाकिस्तान का सफर आगे बढ़ रहा है, तो आप देखिए खुद इंडियन मीडिया में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि मतलब कुछ बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। मैच होने से पहले ऐसी बातें ये लोग क्यों नहीं करते? चले, देर है, दुरुस्त है। नहीं, हरभजन को तो बार बार सुनाए। सही है। अच्छा, आप जरा ये बताएं, सज्जन आप पहले बताइएगा, फिर बिलाल आप। ये जो आपकी आने वाली फिल्म है खेल खेल में, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोविड की वजह से जाहिर है हर चीज़ रुक गई थी, तो सिनेमाज और ये सारा सिलसिला सब बंद हो गया था, तो ये उसके बाद पहली फिल्म है जो लॉन्च हो रही है 19 नवंबर को। जी, जी। तो ये किस खेल की बात हो रही है, इसमें क्या है, खेल खेल में क्या है एक्चुअली, इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस फिल्म के बारे में? खेल खेल में इज़ अबाउट टुगेदरनेस, ठीक है। ढाका फॉल के ऊपर है Right. बेसिकली, एंड उस 1971 के दौरान जो इंसिडेंट्स हुए थे, फिल्म उसके बारे में, यूनिटी के बारे में बात करती है, लव के बारे में, ब्रदरहुड के बारे में, एंड जो हमारा बांग्लादेश के साथ जो रिलेशनशिप था 50 साल पहले, ये एक एफर्ट है कि उस रिलेशनशिप को रीस्टैब्लिश किया जाए। तो एक बहुत ही यानी एक डिफरेंट और बोल्ड सब्जेक्ट पे है ये। बिल्कुल, आई थिंक इस मौजू पे तो और कोई इसको फिल्म मैंने नहीं देखी आज तक नहीं बनी है, और इसको बड़ा जितना बोल्ड और सेंसिटिव टॉपिक है उसको उतनी ही एक लाइट हार्टेड, एक अच्छे तरीके से कोशिश की है कि लोगों को कहानी का आराम से, आसान से इसको समझा सकें। हाँ, नबील कुरैशी ने इसको डायरेक्ट किया है, नामालूम अफराद, और जाहिर है बहुत सारी और चीज़ें उनके उस पर हैं। तो ये क्या ये इस एतबार से ज़रा मुश्किल प्रोजेक्ट था या मुश्किल फिल्म थी कि जाहिर है हम रूटीन फिल्मों से बहुत हटकर ये फिल्म है, तो इसका सेट, इस पे एक्ट करना है, वाज इट अ बिट डिफिकल्ट और डिफरेंट सजन? इन द सेंस के इट एड्रेसेस अ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी एज वेल, ऑफ कोर्स, जैसे बिलाल ने कहा। हाँ, जिस तरह की फिल्में, और वैसे भी नबील की बाकी फिल्में भी जैसी उन्होंने बनाई हैं, तो दिस वन वाज डिफरेंट उनकी पुरानी फिल्मों से। सो वो भी एक चैलेंज आई थिंक उनके लिए भी होगा, और हमारे लिए तो ऑफ कोर्स था ही कि फर्स्ट टाइम उनके साथ काम कर रहे थे। ओके, तो तजुर्बा अच्छा रहा? बहुत ऑफ कोर्स, हाँ, बहुत अच्छा। बस खेल खेल में हम खेल खेल में हो गया, पूरी फिल्म खेल complete गए। हो गई। अच्छा, हो गया, चलें। आई होप कि बिकॉज एक बड़े मुख्तलिफ मौजू पर है, तो मैं भी जरूर देखूंगा। आई वुड लाइक टू नो कि कौन किस नैरेटिव को इसमें एड्रेस किया गया है, एंड आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। में मजीद भी जरा बात करते हैं, जरा एक और मेहमान आए हुए हैं, फिर अगले सेगमेंट तो आप लोगों से ही बात करनी है। आप इजाजत दें तो मैं जरा कोई एक सियासी मेहमान आए हुए हैं हमारे साथ, कैसा लग रहा है मुझे? बिल्कुल ऐसी है, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़े बिजनेसमैन है। नहीं, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है ना। हर बिजनेसमैन का शेयर जरूर होता हाँ, है, ये बात सही है। उसके बगैर बिजनेस काम हालांकि शेयर इनका इंतखाबी निशान नहीं है, लेकिन फिर हर बिजनेसमैन का शेयर जरूर होता है। हाँ, ये बात। तो मेरे ख्याल से बगैर देर किए हुए हाँ, आप लोग की भरपूर तालीम, हमारे साथ मौजूद है जरदारी साहब। सर साल आप खुद ही अपने लिए तालियां बजा दिया आपने। मैं जरा अपना पेट स्टेप्स भी कर दूं। सर नहीं, आपको सर आप सियासतदान हैं क्या? सर ये हो गया, ठीक सर है। नहीं करें। वॉश माय टीथ। वैसे एक बात है कि एक जरदारी सब पे भारी, हाँ। ये बात Thank आपने you, सच है, thank you. और डांसर्स पे भी भारी इसके ओ बाद। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, थैंक नहीं। यू। अच्छा सर, आप आए, आपका शुक्रिया। अब जरा वैसे मैं सोच रहा था, एक बात है वैसे, ये 2009 का, आज यूनुस भाई तो नहीं आए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2009 की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई यूनुस खान ने, तो इससे इस दफा भी उम्मीद है इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीतेंगे इंशाल्लाह। तो इससे पहले जब वर्ल्ड कप जीते तब आपकी हुकूमत थी, वैसे ये मैं सोच रहा, ये इस बात। वक्त भी हमारी हुकूमत है नहीं, अभी तो इमरान खान साहब की हुकूमत है ना, इससे नहीं, पहले उनकी वहाँ है, हमारी यहाँ पर हुकूमत है, और इंशाल्लाह इस दफा सिंध जब में। वर्ल्ड कप आएगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी होगा 30% का, यानी कि अभी आप जीतेंगे अगर हम वर्ल्ड कप, तो आप उसका क्रेडिट भी आप लेंगे, मतलब कि आप बिल्कुल हमारा क्रेडिट बनता है। सिंध के अंदर हमारी हुकूमत है और हम उसका क्रेडिट ले रहे हैं, और ज्यादा भी नहीं, 30%। 30%। सर लेकिन मुझे ये बताया ना, सिंध में आपकी हुकूमत है, आपने बताया, तो जिस तरह मैंने सुना इनका एक फैमिली मेंबर कह रहे थे कि जब ज्यादा बारिश होती है तब ज्यादा पानी जी हाँ, आता जी है। हाँ, जी हाँ। लेकिन ये तो मैंने देखा बाहर के मुल्कों में होता है। सही है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि जब ज्यादा बारिश होती है
तो फिर बहुत ज्यादा पानी आता है भाई। बल्कि अब तो कम आता है। अगर आप शहर देखें, इतने बड़े बड़े गड्ढे हम माशाल्लाह हम लोगों ने बना दिए हैं सड़कों के दरमियान, कि वो पानी ज्यादातर वहीं स्टोर आप होता लोगों ने है। इसी- घरों इसी में नहीं बनाया? आता, घरों में नहीं आता, घर तबाह नहीं हो रहे, सड़कें ही तबाह हो रही हैं। तो हमने ऐसे अच्छा, ये आपका विजन है मतलब आपने- 1.8 ट्रिलियन डॉलर के ये अच्छा। ये सारा हमारा प्रोजेक्ट था जी। अच्छा, लेकिन अब ये क्रिकेट का प्रोग्राम है तो मैं जानना चाहता हूँ, उन्होंने बिलावल साहब का एक जुमला बताया, मुझे भी उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला, लेकिन मैं उसमें से पूछ नहीं पाया था क्योंकि वो सियासी बात हो रही थी। आप बताएं कि बिलावल साहब को क्रिकेट वगैरह का शौक है? बहुत ज्यादा जुनून की हद तक शौक अच्छा है। अच्छा। जुनून, मैं आपको पहले बताऊं स्टार्ट जी। से कि भुट्टो साहब का विजन था रोटी, कपड़ा और मकान हाँ। और T20 वर्ल्ड कप। उस समय में तो थी भी नहीं सर T20। सर झूठ हो गया। लेकिन ये विजन था उनका। अच्छा, उनको पता था एक दौर आएगा। Yes, sir. वैसे तो रोटी, कपड़ा, मकान भी नहीं है फिर तो। पहली बात। दूसरी ये बात तो सही है वैसे। दूसरी बात ये कि बिलावल को बहुत ज्यादा शौक है, वो पूरा दिन बैटिंग करता रहता है बिलावल हाउस पे पूरा दिन। बॉलिंग कौन करा रहा होता है उनको? उसमें नासिर शाह बॉलिंग कराता है, अच्छा। मुराद अली शाह बॉलिंग कराता है, अच्छा, सही, बाकी सब फील्डिंग करते हैं। शीरी रहमान कहीं खड़ी होती है और सईद गनी काबीना को अपने- आपने इस काम पे लगाया हुआ है जी मतलब। जी, सईद गनी अपने हल्के में खड़ा होता है और वहाँ फील्डिंग करता है अच्छा, जाके। वहाँ से कर रहा। जी, सर- पूरा दिन खेलते रहते हैं लेकिन चले बच्चे। थोड़ी सी सियासत छोटे। में ये बात बता दें, ये पीडीएम अभी तो दोबारा निकली है सड़कों पे, जी। पीपल्स पार्टी के बगैर निकली है, ठीक तो है। अब कोई इम्कान है पीपल्स पार्टी का दोबारा पीडीएम में आने का? मैं आपसे सवाल करता हूँ इसके मुझसे? अगेंस्ट, मुझे बताइए कि ये जो वर्ल्ड कप से भारत बाहर हुआ है कि दोबारा इन हो सकता है? नहीं, इंडिया का कुछ है वो तो चला गया ना, खत्म हो तो गया। हम भी नहीं हो सकते इन पीडीएम अच्छा, उतना ही चांस है आपका पीडीएम में? एग्जैक्टली वही नहीं, कोई चांस आपके नहीं है। सवाल में ही इसका जवाब अच्छा था। अच्छा, लेकिन ठीक है। सर मुझे ये बताएं, कराची आपके अंडर आता है, तो इस बात की तो शाबाशी देनी चाहिए हाँ। कि कराची में इन्होंने एक मोटर स्पोर्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया वो है, कौन you. सा है? ऑफ रोडिंग का। वो क्या है? कराची में अगर आप गेट से निकले तो ऑफ रोडिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल, वो सर, हमने खुद की है। हाँ। मेरे ख्याल में आप ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आप बात कर रहे थे, जी जी जी, मैं दिखा दूं सर, आपकी पेश गोइयां बहुत मशहूर हैं। हाँ। मैं जरा दिखा दूं कि कल के मैच के बारे में, यानी आज जो मैच हुआ इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड, उसके बारे में किसने क्या प्रिडिक्ट किया था वो जरा आपको दिखा देते हैं। मैच है इंडिया और नमीबिया का और सबने ये प्रिडिक्ट किया है, डॉक्टर साहब के अलावा, वो कह रहे हैं नमीबिया जीतेगा, पता नहीं क्यों। सबने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया जीतेगा और मेरा भी है ख्याल। अब देखते हैं कि क्या होता है। अहमद, ये देगा, वसीम भाई, सबकी प्रिडिक्शन सही हो गई आपके अलावा। आपने कहा वसीम था भाई पीछे तो देखें। अहमद, मुझे अहमद आपसे कुछ कहना है। क्या? देखें, मैं आपके बड़े भाइयों की तरह हूँ। हाँ। ये आपके वालिद साहब की उम्र के हैं। नहीं भाई, क्या हो गया? बड़े हैं ना, बड़े हैं। तो लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपके साथ बहुत बेईमानी हुई है। हाँ। आप कल यहाँ थे नहीं और आपके जो उनकी उम्र के हैं वो कल खुद ही अपना रिकॉर्ड करा के चले गए मैसेज, और अब आपका दिखा नहीं रहे। वसीम भाई, जी भाई, आपके पास कोई चीज है कि मैंने हाँ, कोई अहमद की नमीबिया वीडियो कहा लीक था। हुई हो तो है इंडिया आपके पास? और नमीबिया में। बिल्कुल ऐसा ही था मैं बचपन में। क्यूट अच्छा क्यूट। नहीं तो अहमद की प्रेडिक्शन कहाँ है? आपने मुझे कहा नहीं था कि नहीं कहा था, क्या मतलब ये मामू की कोई मेहंदी थोड़ी हो रही है? कहा था। वसीम आप भाई। वीडियो दिखाओ। वसीम भाई, हाँ, और यहाँ पर यूनुस भाई नहीं है तो आप यूनुस भाई से पूछे कि फोन करें, यूनुस भाई को फोन कल करें। हमने क्या प्रेडिक्ट किया अच्छा, आपने था? नमीबिया नहीं कहा था क्या? एक यूनुस भाई की नहीं। नौकरी खा गया, एक फुटेज खा गया हमारी। कहा है हमारे बच्चे की? चलो मैं ब्रेक में एक ब्रेक लेते हैं, फिर जरा मेहमानों से ही बात करते हैं। ब्रेक T20 ले रहे वर्ल्ड हैं, कप- एक नारा भी शामिल कीजिएगा, जीए भुट्टो। सर थैंक यू सर, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। So this looks very interesting and very different as well. देखते हैं 19 नवंबर को जब ये फिल्म रिलीज होती है। कराची में शूट हुई है फिल्म ज़्यादातर? जी हाँ सर, जी, कराची में और ज़्यादातर। थोड़ी सी कुछ बलूचिस्तान में। ओके, आप दोनों की दोस्ती पुरानी है या इस सेट पे, यानी इस फिल्म की वजह से हुई है? इस फिल्म ने भी कुछ साथ दे दिया, खेल खेल में दोस्ती जरा नहीं, ज्यादा बट हम हो लोग भी एक गई। दूसरे को 5-6 साल से जानते हैं। हाँ। हमने 4 साल पहले एक प्रोजेक्ट किया था, हाँ, हाँ। और उसके बाद से हम लोग कोशिश करते रहे कि हम दोनों साथ काम करें दोबारा, बट कभी ये नहीं कन्विंस हुई, कभी मैं कन्विंस नहीं हुआ, तो ये फाइनली हमें फाइनली किसने आप दोनों को कन्विंस कर लिया? नबील कुरैशी है। नबील कुरैशी। अच्छा, ओके। अब इधर ईमानदारी बताएं, सेट पे ज्यादा लेट कौन आता था? लेट हाँ। ये आती थी। हाँ, इसका मुझे यकीन था इस बात का। ऐसा कभी तो सर, नहीं ऐसा हुआ। कभी क्यों कभी है? मैं भी लेट हुआ था। जबकि हाँ, इनका घर करीब यानी होता 100 था दफा सेट शूट हुई थी से। तो 1-1.5 मरतबा बिलाल में भी लेट हुए थे, ऐसी बात नहीं है, बाकी 99 मरतबा। तो ऐसा क्यों है सर, मतलब क्या?
बिलाल यार ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। मैं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो आप लड़ाते हो ज्यादा सवाल। कभी कभी अच्छा वैसे बात है, नबील कुरैशी के सेट पे कोई लेट आ नहीं सकता। वरना नबील ऐसा क्या करते हैं लेट आने नहीं 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 नबील ग्राउंड के 5-6 चक्कर लगवाते नहीं हैं, उठक ऐसा बैठक कुछ करवाते नहीं, हैं। ऐसा आप फिल्म में हो नहीं सकते फिर। यू नीड टू बी ऑन टाइम। वो कुछ करेंगे नहीं, नबील पूरा भाई का इतना टेका है मतलब सर बिल्कुल है, है। सेट पे भी है ना यहाँ। नहीं वो यहाँ पर बिल्कुल है, और वो कुछ करेंगे नहीं, मगर वो बस वाइब ऐसी दे देंगे कि आप पूरा दिन बोलोगे कि यार मैं मुझे टाइम पे आ इससे अच्छा जाना time पे चाहिए। आया था। हाँ यार, ऐसी वाइब से फायदा। वो आपको हिंट देते हैं कि आप उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल ही, सही लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा ओके, तो अभी ये मूवीज वगैरह दोबारा आ रही है, तो वैसे आपका टू स्टार्ट विद यू एंड देन आप बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है कि हमें अपनी मूवीज को इंडिया लेके जाना चाहिए या इंडिया की मूवीज पाकिस्तान आनी चाहिए, या आपके ख्याल में फिलहाल जो माहौल है उसमें इट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया? सजन? आई डोंट थिंक ये मैटर भी करता है कि इंडिया लेके जानी चाहिए या वहाँ से आनी चाहिए। आई थिंक वी शुड जस्ट फोकस ऑन आवर इंडस्ट्री। हिस्ट्री ना जाहिर है कि जब हमारी आई हैं और हाँ। मूवीज वहाँ पे अगेन आई स्टिल फील कि हमें सिर्फ अभी अपने ही फिलहाल सिनेमा हमें- पे फोकस करना चाहिए और अपने काम अपनी ही जगह पर फोकस करके इसी इंडस्ट्री को, इसी सिनेमा को और टीवी को बेहतर बनाना चाहिए बाय वर्किंग हियर। आपका बिलाल क्या ख्याल है कि अभी वो हालात हैं कि जब हमारे अदाकारों को जिस जो माजी में गए हैं जाना चाहिए इंडिया, या दिस मे नॉट बी एन आइडियल टाइम टू? आई थिंक ये हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल कॉल होती है कि वो जाना चाहें नहीं जाना चाहें, बट If मुझे you would get a chance or opportunity, or if you are asked to do the same, what would आई be your थिंक call? मैं इस तरह लेबल नहीं करता हूँ कि इंडिया और एनी अदर कंट्री। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज। borders, हाँ। तो और मैं एक्टर हूँ और मेरा यही काम है, सो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी और कैरेक्टर और चीज़ें मैटर करती हैं बनस्बत कि मैं इधर नहीं काम कर सकता उधर नहीं काम तो आप इस तरह डिफरेंशिएट नहीं करते इस तरह कि मैं यहाँ है या differentiate यहाँ नहीं है? ओके। और सजन हर कोई आपकी मतलब ज़ाहिर है माशाल्लाह आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके वाले से भी लोग बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए दुआ करते हैं और सारा कुछ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बड़ी तब्दीली जो शादी के बाद आपने ज़िंदगी में महसूस की वो क्या है, मतलब आपके काम को लेके या इस तरह लेके? काम को लेके तो Yeah, it is- कुछ ओके, नहीं, या पर्सनल लाइफ में? तब्दीलियां तो खैर बहुत आती हैं, आपको ज़रा होश ठिकाने लग जाते हैं। सबसे बड़ी समझ लग गई तब्दीली तो आपको? हाँ अकल अब आराम है ठिकाने। आपको? अच्छा। हाँ वो तो सबको ही आ जाता है। ओके, But, लेकिन मैं आपको बताऊं ये शुरू के 3-4 साल ही मुश्किल होते हैं, फिर हालात चेंज नहीं होते लेकिन बंदे को आदत हो जाती है, तो फिर आपको लगता है नहीं कि 3-4 साल आप ज़्यादा कह रहे हैं, एक तक ही रहें तो बेहतर है। अच्छा। 1-1.5 तक हाँ। बट ठीक है। तो ये वैसे और कैसे हुई थी यानी बट ये- खैर अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है तो आपकी आई थिंक लाइफ में चाहे आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, आप एक्टर हो आप डॉक्टर हो, आई थिंक वो मैटर करता है एक दूसरे की सपोर्ट। सो आहद इज़ वेरी सपोर्टिव, माशाल्लाह, okay. बेहतरी आई है आपके ज़िंदगी होश कब ठिकाने आ रहे हैं? सर अभी टाइम है मेरे होश ठिकाने आने में। आपने ऐसे कहा 25-30 साल है, मतलब कितना टाइम है? मैंने सोचा नहीं है, बट अभी तो नहीं। आपका इस एक्सपीरियंस के बाद क्या मशवरा है बिलाल को या सबको कि आप बिलाल से पूछे, मैं तो जब मुझे सेट पे वक्त मिलता शादी था कर मैं लो, कहती शादी। थी ये मुझे कि हमेशा it's okay। बोलती हैं। नहीं, हाँ। तो क्यों यानी आप कह रही हैं कि व्हाई शुड आई अलोन नहीं मैं कहती हूँ अगर कोई है तो बस क्या है एक साथ, मतलब क्या है, कोई हर्ज नहीं है शादी करने में अगर आइडिया वही मिल गया है। कि कोई है बहुत देखो हम लाइव बैठे हैं। हाँ, तो ये नहीं बोलना। तो नहीं, वो तो ऑलमोस्ट बोल दिया उन्होंने मुझे लगता है कि कोई है, कोई तो है। तो वो ज्यादा अभी रेजिस्टेंस इनकी तरफ से या उनकी तरफ से? सब बता दो, आयु है वो यहाँ पे, सब बता दो। हाँ, जो आए ही हैं कोई 10 साल बाद, तकरीबन 10 साल बाद सजल किसी प्रोग्राम में आई है, आई एम रियली ग्रेटफुल। तो नहीं, फिर इनका तो बड़ा करके जाए ना। हालांकि अभी प्रमोशंस बाकी हैं, ये पहला दिन है हाँ, तो मैं थोड़ा सा हौले हौले लेकिन टीजर दे दिया आपने। टीजर मैंने दे दिया है, सही, अब बाकी समझने वालों के लिए नहीं सर, मगर आप दुआ करें कि मैं भी इंशाल्लाह बेहतरी की बेहतरी की तरफ तरफ आऊँ। रागिब हूँ। मैं इंशाल्लाह आने वाला हूँ बहुत जल्द। मुझे भी अभी लगता आपने कहा मुझे बहुत है। टाइम है, अभी कह मगर रहा मैंने बहुत टाइम आने सच वाला। सोचा नहीं है, बट मुझे लगता है कि और अभी आपने तीसरा महीने तक ये सोचा नहीं है। थोड़े इंडिसाइसिव है बहुत लेकिन सही हो टाइम, ये जाएंगे। थोड़ा सर होता ये है। मामला बड़ा मुश्किल है ना, आसान नहीं है। अच्छा, तो अभी बहुत टाइम है, फिर 10 सेकंड के बाद अभी बस थोड़ा और सा क्या टाइम पता है। 1 महीने बाद। अच्छा, अब ये You never know. देखिए मैंने जिस तरह सिर्फ आपका टाइम नीचा रहा है, मुझे लग रहा है कि 12:15 बजे ना निकाल मैंने सिर्फ टीज करना था इनको। अच्छा, आपने देखा है मैंने सिर्फ मैंने- टीज हाँ। किया और इनका बस हो सकता है 1 महीने आपने बाद। जैसे ही शायद हवाई फायर मारो, लेकिन सही लगा हाँ, हो है सकता है आगे। बस खेल खेल में मैं भी ऐसा खेल मतलब हो खेल सकता है PSLA 2-2.5 महीने बाद तब तक कुछ खबर आ जाए, जिस तरह जल्दी से नीचे आए ना ये। चलें, आई विश यू ऑल द बेस्ट सर, और अल्लाह ताला thank you. बहुत मुबारक करें इंशाल्लाह। तो सर हमारा एक राउंड है, ये तो हमने गपशप कर ली, ऐसी हल्की फुल्की जरा गपशप जारी रखते हैं। तो यॉकर राउंड की तरफ चलते हैं, चलें। सो अगर हम इसमें हाँ या ना में जवाब, अच्छा, ठीक है, ओके। सो अगर मैं कहूँ कि मोस्टली हम जनरलाइज नहीं कर रहे, सबको नहीं कह रहे,
लेकिन मोस्टली अवार्ड शोज में मेरिट पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है आपके ख्याल में? हाँ या ना? यस यस, आपके ख्याल में? यस। और आप बहुत ज्यादा नहीं जाती हैं अवार्ड शोज में? जैसे नहीं। आप टीवी प्रोग्राम में तो बहुत कम आती हैं। नहीं जाती हूँ Okay. लेकिन दिल की ज़्यादा सुनती हूँ। और दिल अक्सर क्या कह रहा होता है रिगार्डिंग अवार्ड शोज? कि मत जाओ। तो फिर कभी जाती हैं कभी नहीं जाती? हाँ। ओके, तो आपके एक्सपीरियंस अब तक आपने जितने भी अवार्ड शोज किए जनरली यू गॉट देम गुड एक्सपीरियंसेस या बस? नहीं, अच्छा ही रहा। इतने सारे अवार्ड्स मिल गए, अभी तो यही कहना चाहिए। आगे भी फिल्म भी आना है, अगले साल इसकी भी नॉमिनेशन होगी। पंगा लेने के लिए हाँ, सही टाइम नहीं हाँ। है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ओके। सो अच्छा, ये सियासत भी एक खेल है ना, तो आपके अगर आप इफ यू हैव टू रैंक द परफॉर्मेंस ऑफ करंट गवर्नमेंट 1 out of 10, तो आप कितने नंबर देंगे? करंट गवर्नमेंट आउट ऑफ 10 आई थिंक there's a long way to go. अभी हम लोग इतनी अच्छी गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही है जिस तरह एक्सपेक्ट किया गया था। Okay. सो अगर रेट किया जाए तो आई थिंक 5-6 5-6 इसमें भी पूरा नंबर नहीं बताया। 5 5 6 5 5 हाँ, 5 to be देखिए। precise. ओके, सही है। हाँ, आई थिंक 4। 4, ओके, बट रिलेटिवली बेटर या नहीं? नो। ओके, 1 word फॉर अहद रजा मीर। भाई आपके मियाँ का नाम लिया था। हाँ, मतलब मैंने कहा मैं कुछ ज़्यादा ना बोल जाऊँ ना। अच्छा, तो अच्छा। मतलब हाँ, सोच समझ बहुत के। सोच समझ के। इस पे भी हेल्प ले लें। सारे इनके मोहल्ले वाले भी आए हुए हैं आज। 100-150 लोग आए हैं। मीर, हाँ। सजल की जान। चले चलेगा? उन्होंने दे दिया। हाँ, चल जाएगा। ये देख एक शर्मा। अच्छा ठीक है, 1 word फॉर सजल। सजल 1 word एक लफ्ज में बयान करना इसको बहुत मुश्किल है, बट अगर तुम कर लो, कोई बात नहीं, हम हाँ, लोग मैं लेते आपको रोकूंगा नहीं, यकीन करें। सजल का ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ओके। हाँ, इनका ह्यूमर बहुत अच्छा है, इनका कॉमेडी वेट बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ। जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं ये ऑफसेट उतनी ही फनी और तो एंटरटेनिंग। आपका रिकॉर्ड लगता रहे? बहुत। अच्छा, बहुत। अभी पहली मर्तबा नहीं लगा मतलब? नहीं हमारा चलता रहता आदत है। चलता रहता है। अच्छा, ओके। 1 word फॉर हिम, बिलाल भाई। आई थिंक ही इज अ ग्रेट एक्टर। ओके, 1 word फॉर साहिर लोधी। अच्छे हैं, आई लाइक हिम। ओके, आई थिंक ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ओके। या अच्छा, ये ऐसी इस तरतीब ये ऐसी है। शाहरुख खान, 1 word फॉर। सुपरस्टार। आई थिंक जवाब अपना अपना। शाहरुख खान किंग ऑफ एक्टिंग। अहमद अली भट्ट, रियली गुड होस्ट। बिलावल भुट्टो। क्यूट। That was interesting. अली जफर। अली जफर ग्रेट वॉइस। मीशा शफी। ग्रेट वॉइस। ओके, इमरान खान। बहुत से दिलों की इसने जान। बहुत कुछ कह दिया है। इमरान खान बहुत से दिलों की जान ओके, रहे तो हैं और अभी भी हैं। ओके। और हानिया आमिर। क्यूट। ओके, इन दोनों ने एक एक शख्सियत को क्यूट कहा। आपने हानिया आमिर और आपने बिलावल साहब को। ठीक है भाई, कुछ आवाज़ें अगर आप लोग पहचान सकें कि ये आप दोनों का मुकाबला है आपस में, ठीक है? कुछ आवाज़ें हैं, आपने पहचाने किन की आवाज़ें हैं? अच्छा, ओके। ठीक है, ओके। तो पहली आवाज़ सुनते हैं। मैं जिसको शक पड़ जाए किसकी आवाज़ है वो बोल जाए, ठीक है? सुना है, पहली आवाज़ सुना है। कोई अंदाजा नहीं? नहीं, मतलब ये आवाज है आवाज़ या भी क्या है? ये कोई समझ साउंड है क्या? किस क्या लगा? कोई रो रहा है? आपको क्या लगा? ये आवाज़ है भाई। एक बार और सुना दे, एक बार और सुना। उनकी आवाज है, उनकी आवाज है वो जो बैठे हैं। उनकी आदि की? नहीं, मुस्तफ़ा की? जी जी जी। अच्छा, और आपका क्या ख्याल है? आपका कोई ख्याल नहीं? मेरा कोई ख्याल नहीं। देखिए भाई, क्या है, कौन है? ओ ओ ओ ओ ये वैसे सुनाने वाला नहीं, दिखाने वाला विजुअल था। बिल्कुल। ये कब ये हुआ सुनने से था? ज्यादा देखने से ताल्लुक रखता था। ये हुआ कब था? ये मैंने देखा ये होगा। मैं होता जरूर- रहता है। हो- ये इनके obviously साथ होता- हर आधे घंटे बाद होता है। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी इन्होंने बताई है। आधे- अगले भाई, ये इसमें तो 0-0 हो गया भाई। कोई अगली आवाज सुनाए। वसीम, ये यॉर्कर तुम्हारे कराने का काम नहीं है। यॉर्कर मैं कराता हूँ। ये कौन है? ये खान साहब की आवाज लग रही है। इमरान खान लग रहे हैं आपको? जी, जी, ये इमरान और आपको खान कौन लग लग रहे रहे हैं? एक दफा फिर मगर सुनते एक बार हैं। फिर उनकी सुना। मिमिक्री कर रहा है। अच्छा, एक बार फिर सुना दे। या वसीम,
ये यॉर्कर तुम्हारे कराने का काम नहीं है। अली जफर। अच्छा, यॉर्कर मैं I कराता हूँ। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक हाँ अली जफर, अली दोनों का ख्याल है कि अली जफर है, दिखाएं जनाब। हाँ। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। ओके, काम नहीं है। लेकिन इनाम ये सही जवाब आपका काउंट होगा क्योंकि इन्होंने बाद में क्या बताया। मतलब कोई इनाम भी मिलना है? आपको वाटर कूलर मिलेगा जाते हुए। अच्छा हाँ। यस। अगली आवाज सुनाए। प्रोड्यूसर साहब, फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है लेकिन बजट बहुत बुरा है। मैं 15 से कम में नहीं कर सकती। मैं एक दफा सुन सकता हूं? एक दफा, आधी दफा और सुना दें यार थोड़ा सा। तुम्हें सब पता चल रहा प्रोड्यूसर है। साहब, फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है लेकिन बजट बहुत बुरा है। मैं 15 से कम में नहीं कर सकती। ये आमना इलियास। आमना इलियास है, आई डोंट नो। दिखाएं भाई। प्रोड्यूसर आमना साहब, इलियास से फिल्म बिल्कुल की ठीक हो गया है जवाब। अब आखिरी क्लिप सुना दें ब्रेक से पहले, चूंकि मुकाबला 1-1 से बराबर हो गया है। वाटर कूलर किसके साथ जाएगा ये अभी आखिरी जवाब तय करेगा, और किसी ने नहीं बताया तो वाटर कूलर मैं ले जाऊंगा। ठीक है जी, आखिरी आवाज सुना दें भाई। तुम ही बताओ कि अगर किसी पुरशोर समंदर को तालाब में बंद कर दिया जाए तो उस पर क्या गुजरेगी? हैं? इससे पहले कि बिलाल साहब कहें कि दोबारा सुनवा दें, आप सुनवा दें। हाँ सुना तुम ही दें। बताओ कि अगर किसी पुरशोर समंदर को तालाब में बंद कर दिया जाए तो उस पर क्या गुजरेगी? 5, 4, तुक्का मार सकते हैं आप। 3, साहिल लोधी। साहिल लोधी, दिखाएं भाई। तुम ही बताओ। बाबर अली और ये वाटर कूलर कोई भी नहीं लेके जा सका। ये तो इतना डिफिकल्ट पूछा आपने। मुश्किल कमाल है, इसमें मुश्किल क्या है? बाबर अली कोई वसीम भाई आखिरी वाला हमेशा मुश्किल पूछते, कूलर एक ही है इनके पास। बेटा मेरी गाड़ी में रखवा दो आज भी। एक ब्रेक लेते हैं, सजल और बिलाल साहब हमारे साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। एक मासूमाना सवाल टाइटैनिक से रिलेटेड है बिलाल साहब से, और एक सवाल है सजल से। आप एक कश्ती में हैं, इस कश्ती का बड़ा अच्छा माहौल है। टाइटैनिक में देखिए ये बजट का प्रूफ किया है जेजे साहब ने। जबरदस्त, हाँ। जबरदस्त। इस कश्ती में आपके साथ जो है वो सजल बैठी हैं और हानिया आमिर बैठी हैं। ठीक है। ठीक है, और अब आपको किसी एक को आपको उतारना है इस कश्ती में से, वरना कश्ती में बड़ा मसाइल हो जाएंगे। सर- वो एक आप नहीं हो सकते। सर मैं सज्जल और हानिया को अकेला छोड़ के खुद कूद सकता हूँ? नहीं, ये option नहीं कर सकता इन दो मैं। में से कोई एक जाएगा। मैं सज्जल को सेव करूंगा। सजल, हानिया आप। ठीक। क्योंकि अभी पूरा हमने फिल्म प्रमोट करनी है, फिल्म साथ उसके बाद उसके बाद भाई देखिए ये ऐसे मतलब ही जमाना है भाई, ऐसे ही होता है। जाते जाते तो बता दें, आपने अपने सजल अपने इंस्टाग्राम से आपने जराए बता रहे हैं, आपने बहुत सारी पोस्ट डिलीट कर दी रिसेंटली। मैंने हाँ, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ आपके साथ? हो भी सकता है। एनी रीजन? नहीं मतलब जस्ट लाइक दैट। हाँ, कभी कभी आप बचपन में बहुत सारी चीजें लगा देते हैं, फिर जो आपको कि आपने ख्याल क्या आता है कि रिकॉर्ड थोड़ा करा सा। सही है। लेकिन आप याद रखिएगा, इन्होंने कहा है मूवी साथ है कर रहे हैं अभी, इसलिए आपको बचाया इन्होंने। कोई बात नहीं, बचा अभी नहीं, अभी हमारी के लिए तो दोस्ती भी बचा है, लिया है ना। हमारी हाँ। भाई आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट Thank फॉर you. अपकमिंग प्रोजेक्ट और अपकमिंग फिल्म। खेल में जरूर देखिएगा, बहुत डिफरेंट टॉपिक है, मैं भी जरूर देखूंगा। जिंदगी रही सही रही तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।